दोस्तों आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है DABC में जिसका कोण B हमें समकोण दिया गया है। AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और BC हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। और हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है साइन A कॉस A, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है साइन C और कॉस C। तो हम सबसे पहले तो आंसर नंबर फर्स्ट और इसका पहला पार्ट, तो हम एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज डिज़ाइन कर लेते हैं और इसका एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। तो 90 डिग्री का एंगल B और इन दोनों में से ये A और ये C, तो ये एंगल हो गया हमारा A। अब हमें AB गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास क्योंकि कर्ण है नहीं, तो कर्ण निकालने के लिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो है AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू है 24, BC की वैल्यू 7। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49, इनको हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 2 और 6। तो AC स्क्वायर 625 आया। तो AC इक्वल रूट 625, तो AC इक्वल 25 और सेंटीमीटर में आया। तो हमारे पास जो कर्ण AC था उसकी वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई, AB 24, BC 7 और AC 25 सेंटीमीटर। तो अब हम ये सभी वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो साइन A और कॉस A हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। साइन A हमने कल पढ़ा था L/K और कॉस A/K मतलब लंब अपॉन कर्ण और ये आधार अपॉन कर्ण। तो हमारे पास जब एंगल हमारा A होगा तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो लंब होती है। तो हमारा एंगल A है तो लंब हो गया 7 और कर्ण तो है ही है, तो कर्ण AC 25। उसके बाद कॉस में तो आधार 24 और कर्ण 25। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो हमसे पूछा गया था साइन C और कॉस C। तो साइन C फिर वही L/K और A/K, लेकिन अब की बार जो एंगल होगा हमारे पास वो होगा एंगल C। तो एंगल C के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होगी, मतलब एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो एंगल इस बार हमारे पास है C, तो लंब हो गया 24 और कर्ण वो सेम 25 A/K। तो ये आधार हो गया, आधार 7 और कर्ण 25। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जो आंसर आ गए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, ये फर्स्ट पार्ट के और ये सेकंड पार्ट के आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का पहला आंसर है 7/25, दूसरा 24/25, तीसरा 24/25 और चौथा 7/25। तो ये हमारे चारों आंसर हो गए।
तो अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया tan p माइनस cot r की हमें वैल्यू बतानी है, जबकि PQ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हम ये एक एंगल, तो PQ और R। तो PQ की वैल्यू 12, PR की वैल्यू 13 और ये एक क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें भी सबसे पहले पाइथागोरस तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास है 13, आधार 12 और लंब हमें निकालना है। तो 13 का 169 इक्वल 12 144 प्लस लंब का स्क्वायर 169 और ये इधर से इधर आएंगे तो माइनस के, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 और लंब स्क्वायर और हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए तो रूट लगाओ 25 और 5 सेंटीमीटर आ गया और लंब हमारा है QR। तो QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू है हमारे पास PQ, PR और QR। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो tan P माइनस cot R हमसे पूछा गया था। तो tan P सबसे पहले निकाल लेंगे। तो tan P होती है L/A। तो एंगल इनका P है, तो एंगल ये रहा P। तो एंगल जब P है तो L/A, तो L हमारे पास है 5 और A है 12। अब वही cot R, तो cot R का होगा A/L। एंगल हमारे पास R है तो इस बार एंगल हम ये लेंगे। तो एंगल के पास वाली लाइन होती है आधार और उसके सामने वाली होती है लंब। तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। अब क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू रखो 5/12 माइनस 5/12, तो ये कट के 0 आंसर आएगा इनका। ये आपस में सेम है, क्रॉस हो जाएंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन जो आपको समझ में आए।